रहीम। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आप लोग का मेंटोर मोहम्मद तलहा, और आज हम सीखेंगे कि हम हीलियम टेम के थ्रू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को कैसे हंट करेंगे, उनकी लिस्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया अमेजोन क्या है, इसमें कौन से मॉडल्स हैं, उसको हम कैसे इसमें बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया एफ बी एम क्या है। थर्ड लेक्चर में हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया को डिस्कस किया कि हम कौन से क्राइटेरिया यूज करेंगे अमेजोन को जो प्रोडक्ट निकालेंगे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो आज हम वक्त के ज़ाया किए बगैर ही हम आगे जाते हैं। अपना जिस तरह हम अपना हीलियम 10 एक्टिव करते हैं, इस तरह हमारा डैशबोर्ड आ जाए। हम डैशबोर्ड के बाद हम सीधा जाएंगे टूल्स पे। हम टूल्स पे जाएंगे। टूल्स हमारे साथ आ गए हैं, और इसके बाद डायरेक्टली टूल्स हमारे साथ आ गए हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, ये सारे ही प्रोडक्ट हंटिंग रिसर्च वगैरह ये सारे अमेजोन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो आज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट की लिस्ट निकालनी है, वहाँ प्रोडक्ट निकालने हैं, तो इस वजह से हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है अगर आप लोग के पास इस तरह का सिंपल मोड है तो सबसे पहले इसको एडवांस मोड में इस तरह कन्वर्ट कर दें। जिस तरह ही आप एडवांस मोड में कन्वर्ट कर देंगे, इसके बाद सबसे पहले आप अपनी मार्केट सेलेक्ट करेंगे। आपकी मार्केट क्या है? यूएसए है, यूके है, इटली है, इंडिया है, जोन सी भी है, यूएई है। तो आप सब सारे इसमें मौजूद है, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूएसए है तो मैंने यूएसए कर दिया। जहाँ पे भी आप अमेजोन में प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग वगैरह करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहले आपने अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आपको मार्केट के अलावा डेटा नजर आएगा, मार्केट का करेक्ट डेटा आपको नजर नहीं आएगा। इसके बाद हम करते हैं कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करते हैं। कैटेगरी में हम क्या क्या सेलेक्ट करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं, लेकिन इनमें से हम स्टार्टिंग अगर हम स्टार्टिंग में है तो इनमें से हम अनगेटेड कैटेगरी को यूज करेंगे। अनगेटेड कैटेगरी कौन सी है? जिनके लिए लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती। गेटेड कैटेगरी के लिए हमारे साथ लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड होती है। तो इनमें से में जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जिनमें होते हैं और जिनका रुझान बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं, मैं उन्हीं को सेल कर रहा हूँ। होम एंड किचन बहुत ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट हैं इसमें, और किचन एंड डाइनिंग बहुत ही ज़्यादा कैटेगरी इस कैटेगरी की, और फिट सप्लाई फिट का और ये केट वगैरह हो गई, इनका रुझान बहुत ही ज़्यादा है बाहर की ममालिक में, यूएसए यूके वगैरह में। और इस वजह से मैं इन्हीं को सेल करता हूँ। ऑफिस प्रोडक्ट जो है इसका भी बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट हैं। ये हमारी बेस्ट कैटेगरी हैं जिनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। नंबर ऑफ सेलर हम फोर क्यों करें? सब मिनिमम फोर करेंगे। मिनिमम फोर क्यों करेंगे? क्योंकि अगर इससे कम हो तो वो अपने बंदे का प्राइवेट लेवल भी हो सकता है, और अपने ही दो तीन अकाउंट से इसको जो है मी टू करके वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अपने एक ही प्रोडक्ट को अपने तीन अकाउंट से वो सेल कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 ही लेंगे। 20 हम क्यों लेंगे? क्योंकि इससे ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं तो फिर हमारे साथ ये बाय बॉक्स रोटेशन में हमारे साथ मसला होता है। बाय बॉक्स रोटेशन विन करने में एक प्रोडक्ट के साथ 50-60 दुकानदार, 50-60 सेलर भी हो सकते हैं। तो फिर उसमें वो एक खिचड़ी सी बन जाती है, उसमें बाय बॉक्स का विन करना, वो आपका बारी आना, फिर ये काफी एक तो बड़ा प्रोसेस बन जाता है, जिसमें एज अ न्यू सेलर आप जाते हैं तो आपके लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कम से कम प्राइस तीन, कोई 12 करता है, कोई 14 करता है, कोई 13, कोई 15, कोई जितने भी कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम प्राइस 15 होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर कम हो जाए फिर उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादा जितनी भी हो खैर है, लेकिन कम से कम 15 होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लगाना चाहते हैं, एज न्यू सेलर है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर लें कि 70 लगा लें। 70 की सोर्सिंग आराम से तकरीबन 30-40 डॉलर की सोर्सिंग मुश्किल मिल जाती है। तो फिर उसके बाद अगर हम कहें कि रिव्यू काउंट में कहता हूँ कम से कम 50 होनी चाहिए। 50 की प्रोडक्ट भी अच्छी होती है। ये जितने फिल्टर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये फिल्टर आप खुद भी अपनी साइड से भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरा ही फिल्टर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। नहीं, आप फिल्टर में चेंजेस करें और बार बार एक फिल्टर यूज ना करें। कभी से अगर 5 कर दे, कभी 6 कर दे, कभी 2 कर दे, दो
टीम वगैरह तो ना करें, क्योंकि वो प्राइवेट लेवल हो सकता है, आपको फिर अप्रूवल में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बाद में। लेकिन कम से कम 5 करें, 6 करें, इस तरह आप ज्यादा कम भी करें, 15 करें, 12 करें, ये सेलर जितने भी हैं। इसी तरह इनमें भी आप चेंजेस करें, ये चेंजेस आप करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट शो होंगे। तो इसके बाद है रेटिंग। रेटिंग में कहता हूँ कि 3.5 हो तो भी चलेगा, बेस्ट रेटिंग है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि बी एस आर बेस्ट सेलर रैंक, ये क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक प्रोडक्ट का रैंक होता है, जो कि मतलब एक प्रोडक्ट की जो हम कहते हैं कि उसकी स्टेज होती है, उसकी वैल्यू होती है। हर कैटेगरी की अपनी बी एस आर, और हर प्रोडक्ट की अपनी कैटेगरी में अपनी बी एस आर होती है, बेस्ट सेलर रैंक होती है। और ये रैंक जितने ही आप वन से मतलब दूर जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसकी बीएसआर है 1000 सॉरी 1000 है, और दूसरा प्रोडक्ट है उसकी 900 है। तो इसका मतलब है कि ये 900 वाला प्रोडक्ट जो है ये बेस्ट है, ये ज्यादा सेल हो रहा है मुकाबले में 1000 वाले बीएसआर के। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बीएसआर 60,000 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम जितना भी होगा हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा सेल हो रहा होगा। इसके बाद हम मंथली रिवेन्यू करते हैं। मंथली रिवेन्यू कम से कम 5,000 होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की। ये मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर है हमारे साथ मंथली यूनिट। मंथली यूनिट और ये रेवेन्यू ये एक ही चीज़ है। अगर आप सेल करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल होनी चाहिए कम से कम मंथली 500। अगर आप 500 करना चाहते हैं और उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है $10, तो इसका मतलब है कि वो $5,000 मंथली उसकी रिवेन्यू है। लेकिन अगर आप 500 करेंगे, उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 है, तो फिर उसे कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और उसकी फिर रेवेन्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना? तो अभी अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, तो यहाँ पे रेवेन्यू कम से कम 5,000 होनी चाहिए। सेल उसके जितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है रेवेन्यू के साथ, प्रॉफिट के साथ, रेवेन्यू के साथ, रेवेन्यू चाहे जनरेट हो, चाहे प्राइस $1 हो, $2 हो, $3 हो, जितने भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे साथ है ये साइज वगैरह मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि शिपिंग साइज मुझे कौन कौन सी लेनी है। मैं ये दो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी चार्जेस वगैरह कम होती हैं, ये हमारे ही मुताबिक होती हैं एज अ न्यू सेलर। अगर इससे मैं ज़्यादा कर दूंगा तो फिर इसकी चार्जेस हम पे बहुत ही ज़्यादा आएंगी। इसके अलावा मैं करता हूँ फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट एस बी ए भी होना चाहिए, एस बी एम भी होना चाहिए, अमेजोन ना हो। ठीक है ना? क्योंकि अमेजोन को हम कम्पीट नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैं वेरिएशन भी करता हूँ। नंबर ऑफ इमेज जितने भी आप करते हैं ना भी हो, खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो इमेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेरिएशन वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन एक प्रोडक्ट की किस में होती है, साइज के लिहाज से भी, कलर के लिहाज से भी। ठीक है ना? अभी मैं आप लोग को अगर एग्जांपल दूं कलर के लिहाज से, कि एक आपके साथ एक ड्रेस है, ठीक है ना, एक डिजाइन है ड्रेस का, और फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल का हिसाब लूं कि एक मेल का क्लॉथिंग की कैटेगरी में एक ड्रेस है हमारे साथ, उसकी साइजेस में भी वेरिएशन है। छोटों के लिए भी है, 18 साल की उम्र के लिए, 25 साल की उम्र के लिए, 30 साल की उम्र के लिए। ठीक है ना? 18 साल से कम, 15 साल, 12 साल, सबके लिए मौजूद है। ये जितने भी साइजेस हैं ये इसकी वेरिएशन हैं साइज के लिहाज से। अभी उसी डिजाइन में हमारे साथ मुख्तलिफ कलर्स हैं, रेड है, येलो है, ब्लू है, जो सा भी है, वॉट। ठीक है ना? ये हमारे साथ वेरिएशन हो गई कलर के लिहाज से। मैं कहता हूँ कि कम से कम 4 वेरिएशन होने चाहिए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज एन यूजर फिर मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये बाकी के फिल्टर आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, जितने ही आप छेड़ेंगे प्रोडक्ट को, एक टूल को जितने ही आप उसमें ज्यादा जाएंगे, उसमें ज्यादा छेड़खानी करेंगे, आपको उतना ही मजा आएगा। लेकिन एज ए न्यू सेलर आप बाकी चीजों को बिल्कुल भी ना छेड़ें, आपको काफी सारी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेते हैं। ये देखिए हमारे साथ मुख्तलिफ यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, हमारे साथ मुख्तलिफ लिस्ट आ गई है। यहाँ पे 500 प्रोडक्ट हमारे साथ आ गए हैं, और हर पेज में 25 प्रोडक्ट्स हैं, और कुल हमारे मिला के हमारे साथ 20 यहाँ पे हमारे साथ 20 20 यहाँ पे हमारे साथ पेजेस हैं। तो इसको हम आगे लेके जाते हैं। इसको अगर मैं यहीं से ही प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट को मैं यहीं से ही सर्च करना स्टार्ट कर दूंगा, तो
यहाँ से अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूँ और यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यहाँ से एसिड वगैरह कॉपी करके या डायरेक्ट जाके अमेजोन में सर्च कर दूँ तो यह हमारे साथ एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है। इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसको पहले शीट में लेके आऊँगा, एक्सेल शीट में। यहाँ से मैं देखता हूँ कि मुझे क्या क्या शो होना चाहिए। तो मेरी एक्सेल शीट में मैं वो सेलेक्ट करूँगा। ये देखें मेरे साथ मुख्तलिफ यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट के लिहाज से हैं। मैं कहता हूँ नंबर नहीं चाहिए, शिपिंग डिटेल नहीं चाहिए, लास्ट ईयर डिटेल नहीं चाहिए, हाँ ब्रांड सेल और रिव्यू काउंट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। जिस तरह मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे साथ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह ये डाउनलोड होता है फिर इसे ओपन करते हैं। ये हमारे साथ डाउनलोड हो गया, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन करते हैं। अभी ये हमारे साथ हमारे जितने भी प्रोडक्ट थे उन सारी लिस्ट हमारे साथ यहाँ पे आ गई है। देखिए इसका यूआरएल है, ये इसका एसएन नंबर है, ये टॉप में सारे मेंशन है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ तो ये देखिए हमारे साथ ये सारा शो हो गए हैं। तो ये इसके ऊपर वाले जितने भी इसके सेल्स वगैरह हैं, इसको मैं अगर अलग अलग कर दूँ आप लोग के लिए तो इंशाल्लाह काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए ये हमारे साथ इसका टाइटल वगैरह आ गया, ब्रांड आ गया, जेनेरिक वगैरह। ये देखिए ब्रांड इसका जेनेरिक है। तो ये अभी अगर हम यहाँ से बीएसआर कॉपी करेंगे, बीएसआर क्या होता है, बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक होता है, ठीक है ना। ये सॉरी बीएसआर हमारे साथ बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक होता है। और एसएन यहाँ से अगर हम इसका एसएन कॉपी करेंगे, सॉरी बीएसआर इसका यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, बीएसआर इसका यहाँ पे है। तो इसका अगर हम एसएन कॉपी करना चाहें, एसएन होता है अमेजोन सीरियल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना। तो ये हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। और अगर आप किसी को एसएन नंबर दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको अपनी प्रोडक्ट दे दी कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जिस तरह ये हर बंदे की कॉमर्शियल से कार्ड नंबर अलग होता है, इस तरह अमेजोन में हर प्रोडक्ट का एसएन नंबर अलग होता है। यहाँ से हम कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और या अगर हम चाहें तो हम यहाँ से ये भी क्लिक कर सकते हैं, हम डायरेक्टली या राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, या हम यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम आएंगे अपने गूगल शीट में, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, आपको गूगल शीट ओपन हो जाएगी। अपनी गूगल शीट में इसलिए काम करना है क्योंकि ये शीट आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने टीममेट्स के साथ, क्लाइंट के साथ, सब आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है ना। इसको हम गूगल शीट को ऑन करते हैं और वही जो हमारा डेटा था उसको हम गूगल शीट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। उसको हम गूगल शीट में इसलिए लेकर आएंगे ताकि हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाए। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव भी जितने भी हम काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट सारी जो है वो यहाँ पे हमारे साथ आ गई है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव भी हो गई है। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे नाम भी दे सकता हूँ। मैं इसको कहूँ यूएसए, ठीक है ना, यूएसए के लिए काम कर रहा हूँ तो इस वजह से यूएसए, ठीक है ना। ताकि हम इसको सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह देख लें, यहाँ पे इस तरह जितने भी प्रोडक्ट इस तरह लिंक कर दें, यहाँ पे इसकी पिक्चर भी शो हो जाएगी। अगर कोई और प्रोडक्ट करना चाहते हैं उसका भी आप करना चाहते हैं इस तरह ये, और डायरेक्टली इस पर सिंपली क्लिक कर दें, दूसरे टैब में हमारे साथ ये प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसको यहाँ तक इसलिए लेके आएंगे। और अगर हम यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, हम बार बार मैनुअली आना पड़ेगा तो ये काफ़ी लेंथ प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोफेशनल तरीके के लिए हम यहाँ पे आते हैं और ये आसान भी है। और ये गूगल शीट हम यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, ये वाला शीट इस पे काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये शीट 5 बंदे इसमें सर्चिंग कर रहे हैं तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसको फिर शेयर कर लेते हैं, फिर 5 बंदे इस शीट पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और सारे ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, सबको पता चलता है कि फला चेंजेस इस शीट में आ गई है। तो आज के लिए इतना ही काफी था, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की लिस्ट कैसे निकालेंगे
और मतलब अपने प्रोडक्ट अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे निकालेंगे जैसा कि हम चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जिसको समझ नहीं आई हुई वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोग तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।